गुड। अगर इस इनइक्वालिटी को हमें x के लिए सॉल्व करना है ना, सिंगल वेरिएबल के लीनियर इनइक्वालिटी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सारे टर्म को एक साइड ले आते हैं, 7 और यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, तो कॉमन डिनोमिनेटर में रिड्यूस कर दिया, तो रिड्यूसिंग टू कॉमन डिनोमिनेटर, कैसे कॉमन डिनोमिनेटर में रिड्यूस होगा? या तो ऐसा करो, और या दूसरा तरीका होता है कि आप क्या कर लो, 2 और 7 का एलसीएम 14 से मल्टीप्लाई कर दो। इफ यू मल्टीप्लाई बाय 14 और मल्टीप्लाई बाय 14, तो अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा? यहाँ 2 7 जा है ना, यहाँ भी 14 मल्टीप्लाई होगा। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अब जो बेसिक लॉज ऑफ इनइक्वालिटी है वो तो एनीवे आपको पता होने चाहिए, तो वो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी को आते हैं। नहीं आते हैं तो आप यस सर आते हैं। अब इसके बाद में वेरी मल्टीप्लाई 2 7 जा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आया क्या? 7 टाइम्स 3x माइनस 4। राइट हैंड साइड में क्या आया? 2 टाइम्स 2x प्लस 5। अब ये आ गया 21x माइनस 28 इज लेस देन इक्वल टू 4x प्लस 7। अब इसको कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाते हैं और वेरिएबल को इधर ले आते हैं, तो 21x माइनस 4x, जब आप किसी टर्म का साइड चेंज करते हो तो साइन चेंज हो जाएगा, इधर आ जाएगा 28 प्लस 7। 28 प्लस 7, आंसर क्या है ये? 17x इज लेस देन इक्वल टू कितना है ये? 35। तो यहां से आया, आप 17 से डिवाइड कर दो तो x इज लेस देन इक्वल टू, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी, 35/17। तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू क्या है इंटरवल नोटेशन में? 35/17 के लेफ्ट या इक्वल सारा, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 35/17 क्लोज्ड। ये आ जाएगा आंसर आपका। तो ऐसे इनइक्वालिटीज में तो कोई इश्यू नहीं होगा, आई होप इसको तो आप हैंडल कर लेंगे। अगर है तो आप बता दो, कहीं पर हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। जरा सा भी ये नहीं सोचना है कि बाकी लोगों को तो आता है, सब लोग यस बोल रहे हैं तो मैं भी यस बोल देता हूँ। नो, अगर किसी भी बच्चे को इसमें ट्रबल है तो आप मुझे बता दो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पे मैं और टेस्ट कर रहा हूं आपको। ठीक है, सभी लोग आंसर चाहिए मुझे इस फॉर्म में, फाइनल आंसर चाहिए, राइट? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 14 माइनस 3x/5 इज लेस देन इक्वल टू 4x प्लस 9/3 is less than equal to 7x minus 2/5, राइट जी? आपको क्या करना है? 5 भी नहीं करता हूं, चलो यहां पर 2 कर देता हूं। ठीक है, आपको सॉल्व फॉर x, find set of values of x satisfying this equation, find set of all values of x satisfying the inequality above inequality। अब यहाँ पर डबल इनइक्वालिटी है, ध्यान देना, तो आपको दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। एक इनइक्वालिटी ये है और एक इनइक्वालिटी ये है, और ये दोनों ट्रू होनी चाहिए, तो दिस एंड दिस। चलिए फटाफट शुरू हो जाइए, जल्दी आंसर करिए, 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूं, मतलब जो सबसे स्लो कैलकुलेट करेगा ना वो भी 1 से 1.5 मिनट में कर जाएगा। आई एम गिविंग यू 2 मिनट टाइम, जल्दी आंसर करिए। फाइनल आंसर आप चैट बॉक्स में मेंशन करिए। अगर आप इसको बेसिकली देखो, 14 माइनस 3x अपॉन 5 is less than equal to 4x plus 9 upon 3 and 4x plus 9 upon 3 is less than equal to 7x minus 9 upon 2।
ये दो इनइक्वालिटीज हैं जो हमें सॉल्व करना है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए 3 और 5 का एलसीएम क्या है, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना भी इसको बोलते हैं। 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आएगा 3 टाइम्स 14 माइनस 3x, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी का ऑर्डर नहीं चेंज होगा। 5 टाइम्स 4x प्लस 9, एंड इसके लिए 2 3 जा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस ऑफ 4x प्लस 9 इज लेस देन इक्वल टू थ्राइस ऑफ 7x माइनस 9। अब इसमें क्या है देखो, 14 3 जा 42 माइनस 9x लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 4x 20x प्लस 45। वेरएज इसको अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 8x प्लस 18 इज लेस देन इक्वल टू 21x माइनस 27। तो इसको यहां लिख रहे हैं, इसका सोल्यूशन यहां लिख रहे हैं। अब अच्छा ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ देखो तो x वेरिएबल को एक तरफ रखो और कांस्टेंट को एक तरफ रखो। 42 माइनस 45 तो -3 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 29x। तो यहां से जो सोल्यूशन सेट आया है कि 29 से डिवाइड करोगे पॉजिटिव नंबर से तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/29, मतलब x बिलोंग्स टू 3/29 टू इंफिनिटी, -3/29 से इंफिनिटी। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ तो 28 27 प्लस 18 इज 45 लेस देन इक्वल टू 21 माइनस 8 इज 13x। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45/13, तो आ गया x बिलोंग्स टू 45/13 टू इंफिनिटी। अब ये दोनों सोल्यूशन सेट आ गए, बट बीच में क्या है, एंड है। एंड मतलब क्या होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन लेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों सोल्यूशन सेट का इंटरसेक्शन लेने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ। क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन पर दोनों इंटरवल्स को मार्क करते हैं। ये -3/29 है और ये 45/13 है, बड़ी नंबर है। तो एक बोल रहे हैं कि क्लोज यहाँ से ये पूरे सारा इंटरवल इंफिनिटी तक, दूसरा बोला जा रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करके सारा इंफिनिटी तक। तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन क्या है दोनों का, कॉमन क्या है, कॉमन ये वाला रीजन है। तो x belongs to 45/13 to infinity. This is how you will present your answer in the exam. ऐसे पूरा वर्कआउट करके दिखाएंगे, ठीक है जी। तो अगर ऐसे डबल इनइक्वालिटी है, ट्रिपल है, मतलब एंड है। एंड मतलब उनके अलग अलग सॉल्व करके उनके सोल्यूशन सेट का इंटरसेक्शन लेंगे। और होगा तो उनके सोल्यूशन सेट का यूनियन लेंगे। और के लिए यूनियन, एंड के लिए इंटरसेक्शन। क्लियर है जी। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे रिवर्स हो जाती है। स्क्वायरिंग का रूल मैंने आपको बता दिया था, और क्यूबिंग करने पर नहीं चेंज होती। इन जनरल मैंने बता दिया था कि किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, और डिक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब बेसिकली मैं मान के चल रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन आप हैंडल कर रहे हैं और कंफर्टेबल हैं, ठीक है। दिक्कत होगी आप मुझे बताएंगे। तो solving linear inequality in two variables, solving linear inequality in two variables। अच्छा देखो, दो वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो एज वी नो दैट linear equation in two variable, linear equation in two variable x and y represents a straight line, represents a straight line. For example, अगर मैं बोलता हूं कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। एक्स वाई प्लेन में ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और वो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने का तरीका आपको बताया जा चुका है। कैसे ड्रॉ करेंगे वो स्ट्रेट लाइन, बताते रहो, मेरे से बात करते रहो। कैसे ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन,
यस 2 पॉइंट्स लेकर के, मतलब सब्स्टिट्यूट बेस्ट तरीका होता है 2 पॉइंट तो है ही, 2 पॉइंट को अगर हम इसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, है ना, 6 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट 3 है, मतलब x एक्सिस को 3,0 पे कट करेगा, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 3,0, और y इंटरसेप्ट क्या है 2 है, तो 1 है, 2 है और 3 है मानो, तो ये 2 है मानो, तो 0,2 है। तो हमारे पास 2 पॉइंट हैं, कौन कौन से 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये वाला आ गया और एक पॉइंट ये आ गया। इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, तो लेट्स ड्रॉ दिस लाइन। तो इन्हीं दोनों को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, ऐसा। तो ये लाइन के जितने भी पॉइंट हैं, है ना, इस लाइन पर लाई करने वाले हर पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन, every point on this line follows this equation, इस इक्वेशन को फॉलो करता है। इसका मतलब ये भी है कि इस लाइन के आउटसाइड जितने पॉइंट है, जो पॉइंट इस लाइन पर नहीं है, उसके लिए ये इक्वालिटी होल्ड, बोलो, उसके लिए इक्वालिटी होल्ड नहीं करती है। मतलब इस लाइन के पॉइंट्स के लिए किसी भी पॉइंट को लो तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का डबल प्लस वाई कोऑर्डिनेट का ट्रिपल -6 जो है वो 0 है। और जो पॉइंट इस लाइन के अबव या बिलो है उनके लिए ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 नहीं है। 0 नहीं है तो दो बात होगी, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बिल्कुल सही बात है कि एक साइड पर पॉइंट लेंगे लाइन के तो पॉजिटिव होगा, तो दूसरे साइड पर नेगेटिव होगा। तो दिस लाइन लिख दो, दिस लाइन डिवाइड्स द एक्स वाई प्लेन, डिवाइड्स द एक्स वाई प्लेन into two half planes, respectively representing the region of inequalities 2x plus 3y minus 6 greater than 0 and 2x plus 3y minus 6 less than 0। तो एक हाफ प्लेन में आपको ये फॉलो होगा, ये फॉलो होगा, और दूसरे हाफ प्लेन में ये फॉलो होगा। अब वो कौन सा है यही पहचानना है कि हाउ टू फाइंड द रीजन or the half plane which represents this inequality and how to consider the region which represent this inequality। यही इसी को बोलते हैं सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटी। तो कैसे पता करेंगे उसका तरीका बहुत सिंपल है। एक तो आप अब तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर चुके हो तो आपके पास तमाम तरीके हैं, ठीक है ना। जैसे ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन साइड का साइन मार्क कर दो तो वहां से ही पता चल जाता है, बट जो जैसे आपको स्कूल एग्जाम में लिखना वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, कंसीडर एनी पॉइंट, कंसीडर एनी पॉइंट नॉट ऑन द लाइन, नॉट ऑन लाइन। इस लाइन पर मान लो हमें पता करना है कि ये इनइक्वालिटी का रीजन कौन सा है, तो इसके लिए हम पूरा प्रोसीजर बता रहे हैं। तो इस लाइन पर जो पॉइंट नहीं लाई करता हो ऐसा कोई पॉइंट चूज कर लो, कोई भी पॉइंट चूज कर लो, फिक्स पॉइंट जो इस लाइन पर न लाई करता हो। तो आप 0 0 चूज कर सकते हो, आप 0 1 चूज कर सकते हो, आप 1 0 चूज कर सकते हो, आप 0 4 चूज 0 3 कर सकते हो, 0 4 कर सकते हो, या इधर कोई पॉइंट कहीं पर भी ले लो, बस इस लाइन पर नहीं होना चाहिए। उसको ले लिया, कोई भी एक पॉइंट ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 0,0 क्योंकि ये लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, ठीक है जी, समझ में आ रही बात कि नहीं। एंड टेस्ट whether the
वेदर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सिलेक्टेड पॉइंट, ये पॉइंट को मैंने बोल दिया P है, P, कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P satisfy the given inequality or not, satisfy the given inequality or not. मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस इनइक्वालिटी, मतलब हम अभी तो हम इसी की बात कर रहे हैं ना, ये वाले इनइक्वालिटी की बात करते हैं, इसमें पुट करो 0 0 पुट करो, 0 0 0 प्लस 0 -6, -6 इज लेस देन 0, ट्रू है। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 -6 इज इक्वल टू -6 विच इज लेस देन 0, तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आप स्टेप 2, कंक्लूजन वाला स्टेप आ गया, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या लिखेंगे? If point satisfies the inequality, then the region या half plane containing the point P is the solution region of the inequality, is the solution region of inequality, solution region of inequality। मतलब इस क्वेश्चन में मैंने ये वाला इनइक्वालिटी में पुट किया और सेटिस्फाई कर गया, मतलब 0 0 को, ये वाला पॉइंट हमारा टेस्ट पॉइंट था P 0,0, तो 0 0 को कंटेन करने वाला जो हाफ प्लेन है, मतलब ये लाइन से दो हाफ प्लेन है, एक लाइन के अबव, एक लाइन के अबव और एक लाइन के बिलो, तो जो बिलो वाला हाफ प्लेन है ये हमारा सोल्यूशन रीजन हो गया ये पूरा। और बिकॉज यहां इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, तो इक्वालिटी नहीं है तो हमें लाइन के पॉइंट उस सोल्यूशन रीजन में नहीं होंगे, तो ये लाइन के पॉइंट को हम डॉटेड रखेंगे ऐसे। मतलब जो आप स्कूल एग्जाम में सब्जेक्टिव एग्जाम देंगे तो आप इसको पेंसिल से ड्रॉ करेंगे या डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे लाइन को, और बाद में अगर इक्वालिटी होगी तो उसको फर्म लाइन बना देंगे, अदरवाइज डॉटेड ही रखेंगे, नीचे वाले कैसे शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये रीजन कौन सा हुआ? ये जो शेडेड रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? शेडेड रीजन किस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो फाइनल कंक्लूजन हमारा आया कि शेडेड रीजन रिप्रेजेंट द इनइक्वालिटी 2x + 3y - 6 लेस देन 0। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है, तो ये तीसरा, ये दूसरा स्टेप था ना, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप भी लिख दो यहीं पर, स्टेप 3, and the other half plane and नहीं, if the point, ऐसे लिखो, if the point P does not satisfy the inequality, जैसे अगर मैं इस इनइक्वालिटी में पुट करूं 0 0 तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इनइक्वालिटी ओरिजिन साइड या 0 0 वाले हाफ प्लेन को नहीं रिप्रेजेंट करती है, तो अब लिख दो देन द अदर हाफ प्लेन, then the solution region is the half plane not containing the point, half plane not containing the point P, तो पॉइंट P को न कंटेन करने वाला हाफ प्लेन वो सोल्यूशन रीजन हो जाएगा। तो ये वाला सोल्यूशन रीजन क्या होगा बोलो? इधर वाला सोल्यूशन रीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्योंकि 0 0 ग्रेटर देन 0 है सर। हाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x + 3y - 6 इज ग्रेटर देन 0 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि नहीं? फिर से अभी एक क्वेश्चन करेंगे, फिर से मैं यही पूरा स्टेप्स करके दिखाऊंगा, ऐसे लिखना भी होगा मैं, तो अब कैसे लिखेंगे वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक केस लेते हैं,
और मैं डेलिबरेटली जो केस ले रहा हूँ ना आपकी एनसीईआरटी से ही ले रहा हूँ, सो दैट आपको मतलब कि कोई इश्यू नहीं हो, आइडेंटिफाई करके वहां से आप चेक कर सकते हो। क्या बोला, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ग्राफिकली, सॉल्व ग्राफिकली। क्या है, 3x माइनस 5y लेस देन 30, ठीक है। सॉरी। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, बोलो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पहले तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। पहला स्टेप क्या होगा, कंसीडर इक्वालिटी एंड ड्रॉ द लाइन, कंसीडर इक्वालिटी, ड्रॉ द लाइन। लाइन ऑब्लिक लाइंस, तो जो जो स्टेप मैं करते जाऊंगा वो यहाँ ड्रॉ भी करते जाऊंगा। ये है तुम्हारा y एक्सिस, ये है आपकी x एक्सिस। लाइन को ड्रॉ करने के लिए y को 0 पुट करो तो x इक्वालिटी कंसीडर करोगे, मतलब आप कंसीडर करोगे 3x माइनस 5y इक्वल टू 30, 3x माइनस 5y इक्वल टू 30, दैट इज x अपॉन 10 प्लस y अपॉन माइनस 6 इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट 10 है, y इंटरसेप्ट माइनस 6 है, तो x इंटरसेप्ट 10 है, मान लो यहां ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो ये 5 हो गया रफली स्केल पर, तो ये -5, ये -6 है, मान लो ये -6 है, 0, -6 है, और ये 10, 0 है। क्लियर है? तो कौन से दो पॉइंट से लाइन पास कर रही है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो हमने दोनों पॉइंट को ऐसे ड्रॉ, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दी। अब जरूरी नहीं होता कि बिल्कुल स्केल पर ड्रॉ करो, अप्रोक्सीमेट स्केल पे रखो और वहां पर कोऑर्डिनेट मेंशन कर दो तो उतना सफिशिएंट होता है। आपको पूरा ग्राफ पेपर जैसा नहीं करना है अनलेस की ग्राफ पेपर आपको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो ये हमारी पहला स्टेप हो गया, ड्रॉ द लाइन। अब ये लाइन जब ड्रॉ करी तो इसको लिख भी दो, यहां पर क्या लिखना है कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3x माइनस 5y माइनस 30 इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेचुरली ये लाइन ओरिजिन से नहीं पास कर रही है, तो ओरिजिन इज द टेस्ट पॉइंट, ओरिजिन को लेके टेस्ट करना आसान होगा, बट ओरिजिन जरूरी नहीं, आप 1 0 0 1 माइनस 1 0 0 1 0 माइनस 1 कुछ भी लेके टेस्ट कर सकते हो, बस इसी लाइन के पॉइंट मत लेना। तो कौन सा पॉइंट से टेस्ट करें, ओरिजिन से टेस्ट करें। स्टेप 2, let origin be the test point, let this point 0, 0 be test point, 0 0 पुट करो, सेटिस्फाई कर रहा ही नहीं इक्वालिटी को। substitute 0 0 here as it doesn't lie on the line, लिखेंगे 3 into 0। ये सर कर रहा है सेटिस्फाई। तो ऑब्वियस ही आ रहा है कि ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इस पॉइंट को टेस्ट पॉइंट बनाया और ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो ओरिजिन को कंटेन करने वाला हाफ प्लेन है, ये पूरा हाफ प्लेन हमारा क्या हो गया, ये पूरा हाफ प्लेन सोल्यूशन रीजन हो गया, क्योंकि ओरिजिन साइड के सारे पॉइंट के लिए साइन क्या आएगा, सेम आएगा, तो ये पूरा ऐसा सोल्यूशन रीजन हो जाएगा। अब इस सोल्यूशन रीजन में लाइन के पॉइंट लेंगे या नहीं लेंगे, तो बोल रहे लाइन के पॉइंट के लिए तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि लाइन के पॉइंट के लिए तो एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल टू 0, तो लाइन के पॉइंट एक्सक्लूड करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको डॉटेड कर देंगे ऐसे, और डॉटेड करके और पहले वाली जो फर्म लाइन है, अगर है फर्म लाइन तो उसको हटा देंगे आप। इसीलिए मैंने बोला कि पहले ही आप डॉटेड ही ड्रॉ करना हमेशा लाइन को, बाद में जिसको फर्म करना होगा फर्म कर देंगे हम लोग। तो ये रीजन सोल्यूशन रीजन हो गया, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर है, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं।
ओके अगर मैं ऐसा करूं एक क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। रिप्रेजेंट द रीजन of inequality या satisfying inequality x is greater than 2, greater than equal to 2, y is less than equal to 6 and x plus y is greater than equal to 1। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ये इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट करने वाला रीजन को आप मार्क करो, आइडेंटिफाई करो। तो करते हैं, फटाफट पहले आप खुद सोचो। इसको हटा दिया हमने। सबसे पहले ये सारे जो इनइक्वालिटीज है इनकी इक्वालिटी कंसीडर करो, है ना। तो ड्रॉ द लाइन ड्रॉइंग लाइंस, बाउंड्री लाइंस बोलते हैं। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1 ऑन द डायग्राम। अब मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं ऑन द डायग्राम एज पर फिगर ऐसा। तो हमने पहले ये सारी लाइंस को प्लॉट कर लिया। अच्छा, जहां जो लाइन में इक्वालिटी है उसको अब डॉटेड नहीं फर्म करेंगे, और जिसमें इक्वालिटी नहीं है उसमें हम डॉटेड से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर तीनों में इक्वालिटी है इसलिए तीनों को मैं डॉटेड ड्रॉ कर देता हूँ, फर्म ड्रॉ कर देता हूँ। या ऐसा करता हूँ कि कोई एक को मैं इनइक्वालिटी हटा देता हूँ, एक जगह से इक्वालिटी नहीं लेता हूँ, सो दैट इसी एग्जाम्पल में वो भी आ जाए। मान लो यहाँ स्ट्रिक्ट है, तो हमने ड्रॉ किया x इक्वल टू 2 लाइन। आप सभी जानते हो x इक्वल टू 2 लाइन मैं अलग अलग कलर से ड्रॉ करूंगा। x इक्वल टू यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, मान लो ऐसे 2 है, तो ये लाइन x इक्वल टू 2 है, फर्म लाइन है, ड्रॉ किया ऐसे। अब लेबल भी करते जाओ। लेबल करना मतलब उसको लिखते भी जाओ, मेंशन जब आप ड्रॉ करो तो उसको लिख दो x इक्वल टू 2। अब y इक्वल टू 6 लाइन ड्रॉ करनी है। y इक्वल टू 6 लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं येलो लाइन से ड्रॉ करने जा रहा हूँ y इक्वल टू 6 लाइन। तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप्रोक्सीमेटली 5 है, 6 है, यहाँ कहीं है मान लो ऐसे। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है y इक्वल टू 6, ड्रॉ कर दिया। y इक्वल टू 6 लाइन भी ड्रॉ कर दिया ऐसे, कंप्लीट y इक्वल टू 6 लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो इसको भी लेबल कर दो, लेबलिंग करना बहुत जरूरी है। आपने इसका लेबल किया y इक्वल टू 6। अब तीसरी लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 ड्रॉ करना है। तो x इंटरसेप्ट 1, y इंटरसेप्ट भी 1 है, तो ये 1 0 1 और 1 0 से पास करती हुई लाइन ऐसे। तो इस लाइन को भी ड्रॉ कर दे रहे हैं ऐसे। दिस इज द लाइन। तीनों लाइन हमने ड्रॉ कर दी, मतलब तीनों बाउंड्रीज हमारी तैयार हो गई। ये तीनों बाउंड्रीज हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसको भी लेबल कर दिया। अब अगला स्टेप क्या आता है, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, अभी स्टेप 1 कंप्लीट हुआ है ना। अब स्टेप 2 पे आएंगे। मतलब स्टेप 1 का मतलब y इक्वल टू 6 बोलो या y माइनस 6 0 बोलो। ऐसे ही x इक्वल टू 2 बोलो या x माइनस 2 इक्वल टू 0 बोलो। अब क्या करें, तो अब हम देखेंगे कि इन लाइंस के रिस्पेक्ट में ये इनइक्वालिटीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो कुछ तो बड़े क्लियर समझ में आ रहा है। x ग्रेटर देन 2 मतलब वो पॉइंट्स जिसका x कोऑर्डिनेट 2 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली वो क्या है। तो अब यहां लिखेंगे ऐसे, क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट्स राइट साइड ऑफ लाइन x इक्वल टू 2। मानते हो कि नहीं मानते हो, ये लाइन पर x इक्वल टू 2 है, इसके लेफ्ट में x कोऑर्डिनेट 2 से छोटा होगा, इसके राइट में x कोऑर्डिनेट 2 से बड़ा होगा। तो हमने क्या, कौन सा रीजन लिखेंगे, इसका कौन सा रीजन मार्क करेंगे, ये वाला रीजन मार्क करेंगे। तो राइट साइड वाला रीजन मैंने मार्क करना है।
तो मैं एक कोई एक कलर ले रहा हूं जिससे मैं मार्क करने जा रहा हूं, तो ये मान लो ये कलर लेता हूं, ये पूरा रीजन है। ऐसे मार्क कर दिया मैंने। अब आ जाओ क्या, y लेस देन इक्वल टू 6, इसकी बात करो, ये भी लिखेंगे। y लेस देन इक्वल टू 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट द रीजन ऐसा भी कर सकते थे आप, 0 0 पुट करके भी देख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं। जैसे 0 0 इसमें पुट करते, 0 ग्रेटर देन 2 नहीं है, मतलब ओरिजिन के नॉन ओरिजिन साइड, तो ओरिजिन का अपोजिट वाला रीजन इस लाइन के रिस्पेक्ट में। इसमें भी 0 0 पुट करो तो एक्स वाई को 0 0 लेस देन 6 गलत, सही है, सही है, मतलब इस लाइन येलो लाइन के नीचे वाला रीजन। तो रीजन रिप्रेजेंट रीजन बिलो द लाइन y इक्वल टू 6, बिलो y इक्वल टू 6, ऑन एंड बिलो, बिलो एंड ऑन, यहां पर भी ऑन एंड राइट हैंड साइड, ऑन एंड राइट हैंड साइड। तो कौन सा रीजन आया बोलो? इधर वाला रीजन आया ना, इधर वाला रीजन, इधर इस लाइन के नीचे वाला रीजन चाहिए हमें, नीचे वाला पूरा। तो मैं नॉर्मली बोलता हूं कि ऐसे लाइंस ड्रॉ करने से बेटर होता है ना कि आप केवल अभी शुरू में सिर्फ ये एरो ड्रॉ करो। तो ऐसे मैं यहां भी एरो ड्रॉ कर रहा हूं, एरो ऐसे, इसके इधर वाला रीजन की बात कर रहे थे हम लोग। आगे चलो, अब तीसरा, इसमें भी ओरिजिन पुट करो जरा, 0 0 पुट करो। ये 0,0 यहाँ है जो लाइन पे नहीं लाई कर रहा है, तो 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसमें, इस इनइक्वालिटी में। 0,0 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 1 फॉल्स, मतलब ओरिजिन की तरफ वाला रीजन नहीं लेना। कौन सा रीजन लेना है? तो नॉन ओरिजिन साइड, ओरिजिन के अपोजिट वाला हाफ प्लेन, मतलब इधर वाला हाफ प्लेन नहीं कर रहा, मतलब उस पॉइंट को न कंटेन करने वाला रीजन आ गया। तो तीनों इनइक्वालिटीज को कॉमनली रिप्रेजेंट करने वाला रीजन कौन सा है बताओ? विच रीजन रिप्रेजेंट्स द कॉमन रीजन ऑफ द थ्री इनइक्वालिटीज? ये तो नहीं हो सकता, ट्रायंगल वाला रीजन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड को सेटिस्फाई करा बट फर्स्ट को नहीं करा, तो ये इधर वाला रीजन। तो अब क्लियरली यहां लिख दिया ना, ये भी लिख दो। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि x प्लस वाई माइनस 1 ग्रेटर देन 0 रिप्रेजेंट्स हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। ये लिखना पड़ेगा ऐसे आपको, नॉट कंटेनिंग 0,0 विद रिस्पेक्ट टू लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब therefore the common reason is, therefore shaded region is common region, shaded region is set of solution, solution set या feasible solution set। अब वो shaded region को मैं शेड करने जा रहा हूं, अब उसको बिल्कुल अलग तरीके से शेड करने जा रहे हैं, तो कैसे शेड करें बताओ? ये रीजन है, ये ऐसा, और चलता रहेगा, ये इन्फिनिटी लग जाएगा। अब इसमें एक ही चीज बची हुई है कि कहां पर डॉटेड लेना है, कहां पर फर्म लेना है। बताओ कहां पर डॉटेड लेंगे, कहां पर फर्म लेंगे? तो ये तो फर्म लेंगे क्योंकि यहां इक्वालिटी थी y इक्वल टू 6 में, x इक्वल टू 2 में भी इक्वालिटी थी, इसलिए ये भी फर्म लेंगे यहां तक। बट ये वाली लाइन डॉटेड चली आएगी, ये वाली, ये लाइन के अलोंग जो बाउंड्री है ये डॉटेड हो जाएगी ऐसे। ऐसे कितने लोगों को बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ। तो दिस इज सो सिंपल, इसमें मतलब कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और स्पेशली जब आप ट्रिग्नोमेट्री, जब आप वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर चुके हैं, तब तो आपके लिए ये बहुत बेसिक सा मतलब कि प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत आसान सा प्रॉब्लम हो जाता है।
ठीक है, तो चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट जल्दी से, हटाओ इसको। अब थोड़ा फास्ट जल्दी जल्दी करके बताएंगे आप, राइट। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। ठीक है, x plus 2y less than equal to 10 and 2x plus y less than equal to 8 and x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. चलो, and find the area of region represented by system of inequality, by system of inequality. क्या करोगे बोलो? वही बात है, चार इनइक्वालिटी है तो चार इक्वेशंस पहले कंसीडर करो, फटाफट सारे इक्वेशंस को ड्रॉ करो। जो इक्वेशन में इक्वालिटी नहीं है उसको डॉटेड, और जिसमें इक्वालिटी है उसको फर्म लाइन से ड्रॉ करना है। ये पहले कोऑर्डिनेट फ्रेम है, x equal to 0, x equal to 0 is y axis फर्म लाइन, क्योंकि इक्वालिटी है। y equal to 0 is x axis फर्म लाइन। x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शंस भी बोलते हैं। मतलब ये तो इसका मतलब एक बार तो कंफर्म हो गया कि आई एम डीलिंग विद ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव चाहिए हमें, तो ये दोनों ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद में x प्लस 2y इक्वल टू 10, x प्लस 2y इक्वल टू 10 कौन कौन से पॉइंट से पास करी जल्दी बताओ? x 0 पुट करो तो y 5 आ रहा है, तो मैंने यहां पर स्केल कर दिया 1, स्केल कर दो, स्केल 1 2 3 4 5, तो ये 0 5 है, और y को 0 करो तो x की वैल्यू 10 आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10,0, तो ये लाइन भी आप ड्रॉ कर दो। ये लो, लेबल कर दो, x प्लस वाई, एक्स प्लस 2y माइनस 10 0, इस लाइन का इक्वेशन क्या है? लिख दो, x प्लस 2y माइनस 10 0, x प्लस 2y माइनस 10 0, इसका इक्वेशन क्या था? x इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन क्या था? y इक्वल टू 0, ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब एक लाइन और बच गई, कौन सी? दिस इज ड्रॉन, ये हो गया, ये हो गया। इसमें x को 0 करो, y 8 आ रहा है, तो 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, 7 यहाँ है, 8 यहाँ है, मान लो ऐसे 0 8, और एक पॉइंट ये आ गया, ये वाला, और y को 0 पर पुट करो तो x की वैल्यू 4 आ रही है, तो ये 4 यहाँ है, देख ही रहे हो। ये दोनों पॉइंट से पास करती हुई एक लाइन और ड्रॉ करनी है, वो भी ड्रॉ कर देते हैं। चलो तीसरी वाली लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। ये लो जी, चलो अब बताओ जी,
पहला स्टेप में यही है, सबसे मेन स्टेप यही होता है। ये अगर गलत ड्रॉ हुआ तो फिर आपका पूरा एफर्ट जीरो हो जाएगा, इसलिए इसको बहुत सावधानी से, प्यार से। अब इसके बाद रीजन आइडेंटिफाई करना है, तो क्या लिखेंगे आप बताते जाइए जरा मुझको। तो आप क्या लिखेंगे आर्ग्यूमेंट में अपने? x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0 represent first quadrant, all the points of first quadrant. Yes. And x plus 2y लेस देन इक्वल टू 10 क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो ये वाली लाइन तुम्हारी x प्लस 2y इक्वल टू 10 है ना। 0 0 इसमें पुट करो, क्योंकि 0 0 एक पॉइंट है जो इनमें से किसी लाइन पर नहीं लाई कर रहा है, इन दोनों में से किसी पे नहीं लाई कर रहा है। हाँ, तो 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 10 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब है ओरिजिन साइड। तो इस लाइन का ओरिजिन साइड चाहिए हमें, ये वाला साइड। तो क्या है ये रिप्रेजेंट्स? क्या हाफ प्लेन, हाफ प्लेन lying below the line containing origin. एक और 2x प्लस y माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फिर से इसमें भी 0 0 पुट करो तो सेटिस्फाई कर रहा है। यस, तो इट इज ऑल्सो हाफ प्लेन बिलो द लाइन 2x प्लस y इक्वल टू 8। तो इसका भी बिलो द लाइन मतलब ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन, दैट इज ओरिजिन साइड। तो ये वाला रीजन आ गया इसका। अब कॉमन रीजन सोच लो। इस लाइन के रिस्पेक्ट में इधर वाला रीजन चाहिए हमें। तो कौन सा रीजन है जो सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है? तो देखो, एक तो इसके तो राइट साइड वाली बात आपने करी, इस ग्रीन वाली लाइन एक्स एक्सिस के अबव वाली बात करी। तो ये जो ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम का जो रीजन है वो सब सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यही रीजन हमारा रिप्रेजेंटेड रीजन हो जाएगा, ये वाला रीजन। दिस इज द रीजन represented. So the shaded region is solution region of system of inequality. Solution region of system of inequalities given. अब बोला था इसकी एरिया बताओ, तो भाई एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम तो नहीं है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इसका एरिया अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे एरिया? इसको रेगुलर फिगर में डिवाइड करके, दो ट्रायंगल में डिवाइड करके भी एरिया निकाली जा सकती है ना। तो अगर मैं ऐसे करूं कि यहां से इसको ज्वाइन कर दूं ऐसे, isn't it? ऐसा, तो दो ट्रायंगल बन जाएंगे और दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते हैं हम लोग। उसके लिए हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, सिर्फ इस पॉइंट का। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा बोलो? ये दोनों लाइन को सॉल्व करके, x प्लस 2y इक्वल टू 10 लाइन है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 8 है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 है। फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 3y इज इक्वल टू 20 माइनस 8 इज 12। तो y की वैल्यू 4 आ गई। y की वैल्यू 4 किसी एक लाइन में पुट कर दो तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये पॉइंट आ गया 2,4। चेक इट आउट, सही है? 2,4 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब समझ रहे हो? तो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या है?
इस एरिया विल बी A1 plus A2. A1 is the area of this triangle and A2 is the area of this triangle. और एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस ये है, ये बेस है A1 के लिए. दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट. हाइट मतलब इस पॉइंट का है एक्स कोऑर्डिनेट. तो आ गया हाफ इंटू 5 इंटू 2 प्लस A2. ये वाला एरिया क्या आएगा? तो बेस ये है, ये बेस है, तो हाफ इंटू बेस हो गया तुम्हारा कितना? ये कौन सा पॉइंट था? 40 था, 40 पॉइंट था. तो हाफ इंटू 4 इंटू हाइट क्या? 4. योर आंसर इज एक्चुअली 5 plus 8, that is 13 स्क्वायर यूनिट. तो ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. मतलब अब आप कोई भी क्वेश्चन, जैसे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3 और 6.2 कंप्लीट कर जाओ. 6.3 भी कर सकते हैं, 6.2 भी कर सकते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कर सकते हैं. मतलब एनसीईआरटी का सारा कुछ कर जाओ, सॉल्व एग्जाम्पल भी कर जाओ. बस इतना एनसीईआरटी करो, इसके अलावा कुछ मत करो इसमें. तो आपका हो जाएगा. और कुछ और प्रैक्टिस चाहिए इस पे या हो जाएगा इससे? अरे बोलो, बताओ. आपको एनसीईआरटी उठानी है और उससे 6.1, 6.2, 6.3 और मिसलेनियस, ये सम्स कर जाने बस, और कुछ नहीं करना है. उसके अलावा कहीं से भी कुछ मत करो, सिर्फ एनसीईआरटी करो, ये सफिशिएंट है आपके लिए. ठीक है. अब उसमें कुछ भी अगर मेरे को कहीं पर कोई प्रॉब्लम करते समय आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछोगे, तो वो मैं एज ए डाउट आपसे डिस्कस कर लूंगा. फिर भी अगर आपको लगता है कि एक आध क्वेश्चन और करा दो तो मैं करा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं. जल्दी बोलो. क्लियर है? ओके. तो फिर कुछ डोमेन रेंज की प्रॉब्लम कराऊं? ठीक है, कुछ क्वेश्चन डोमेन और रेंज वाले करो. इनफैक्ट जानते हो, आप लोगों को फाउंडेशन बेसिक मैथमेटिक्स करते समय जब रिलेशन फंक्शन कर रहे थे ना, तो रिलेशन फंक्शन में एक गेम दी थी बेटा, एंड वो गेम थी, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, गेम 15 या 16 रही हो, लास्ट गेम. हो सकता है 17 या 18 रही हो. उस गेम के जो क्वेश्चन थे उसमें डोमेन रेंज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. उसमें 11th के लेवल की तो लगभग सारी प्रॉब्लम्स थी डोमेन रेंज की. वो क्वेश्चन अगर आप सारे कर जाते हो ना, तो आप कहीं पर भी नहीं आप पढ़ सकते, कहीं पर भी नहीं. कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू विल बी एबल टू आंसर, आराम से आंसर कर जाएंगे. एक मिनट में देख लेता हूँ कि यहाँ पर ओके. अभी मैं फिर से शेयर कर दूंगा. ठीक है. और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो सारे सवाल कर जाएंगे जरूर. ठीक है. तो मैं वहीं से कुछ कुछ क्वेश्चंस आपसे आपको करवा भी रहा हूं. तो पहले तो पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द डोमेन एज वेल रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. ठीक है. तो क्वेश्चन 1, फाइंड डोमेन एज वेल एज रेंज. ये आप पहले टेस्ट कराओ क्योंकि पिछली क्लास में कराया था. ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस. तो मैं इसमें सिर्फ 2 पार्ट दे रहा हूं आपको, 2 पार्ट.
y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, और बी पार्ट है तुम्हारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, रैशनल फंक्शन है दोनों, और आपको इसका डोमेन और रेंज निकालना है। फटाफट जल्दी करो। पहले तो डोमेन बोलो, पहले पार्ट का डोमेन क्या होगा? तो ये कब डिफाइंड होगा? ये हमेशा डिफाइंड होगा अगर डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो डोमेन क्या हुआ? इसको 0 करके देख लो कि कौन कौन सी वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो आपका आएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3 एंड 3। वेरी करेक्ट। अब इसका रेंज निकालना है तो क्या करेंगे? रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे? तो कंपोजिशन वाली कहानी तो यहां पर वर्क करेगी नहीं, तो आप इसको इनवर्स वाले मेथड से करेंगे, x को y में कन्वर्ट करके, है ना। तो मेथड ऑफ इन्वर्जन यूज करेंगे, करिए जरा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2x माइनस 9y माइनस 1 इक्वल टू 0। मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और RHS को भी LHS में लेकर के आए। आप देख लेना, यही आ रहा होगा आपका। x में एक क्वाड्रेटिक है और x पर क्या रिस्ट्रिक्शन है? तो एक तरीका ये है कि हम पूरा इसको सॉल्व कर लें, x को y के फॉर्म में लिख लें और वहां से सॉल्व करें। ठीक है। दूसरा तरीका है कि हम सीधे बोले कि भाई x क्या है, डोमेन रिस्ट्रिक्शन क्या है, अप्लाई द डोमेन रिस्ट्रिक्शन। x रियल है, x टू बी रियल, x टू बी रियल। अब ये क्वाड्रेटिक, x में क्वाड्रेटिक है और x की वैल्यू रियल चाहिए, मतलब इसका जो x को y के टर्म्स में जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा। x की वैल्यू आएगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4a मतलब y इंटू c, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ 9y प्लस 1 होगा, 1 प्लस 9y ऐसा आएगा, डिवाइडेड बाई 2y। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये रियल होने के लिए, ये रियल कब होगी? ये रियल तभी होगी जब ये रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव या 0 हो। तो x टू बी रियल, इसको d बोलते हैं ना, रूट के अंदर जो होता है इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो d हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आंसर निकालो, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, तो d क्या आया उसको जरा ध्यान से देखो। तो y में क्वाड्रेटिक आएगा d, 4 तो कॉमन ही आ रहा है, 4 कॉमन लेकर के 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस 9y, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 से डिवाइड कर दो, आ गया 9y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो, और क्या आया? इस इनइक्वालिटी को अब सॉल्व करो। ये आया अप्लाई द डोमेन रिस्ट्रिक्शन। अब सॉल्व करो। y में इनइक्वालिटी आ गई, इसी को सॉल्व करके रेंज आ जाएगी, y कहां से कहां वेरी करेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए तो रूट निकालो, फैक्टर करो, वेविकर मेथड लगाओ, लेकिन आप देखोगे कि इसका रूट आएगा नहीं, क्योंकि इसका डी क्या है? इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? इस क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट 9 है, जो कि पॉजिटिव है। और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या है? तो डिस्क्रिमिनेंट इसका कैलकुलेट करो तो आ रहा है -1 माइनस
36 लेस देन 0. d लेस देन 0 होने पर एक्सप्रेशन हैज सेम साइन एज इट्स लीडिंग कोएफिशिएंट, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल. y की कोई भी रियल वैल्यू पुट करोगे इस एक्सप्रेशन का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब हर y इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा y बिलोंग्स टू रियल नंबर. y बिलोंग्स टू रियल नंबर. अब इसमें एक ही इश्यू आता है कि जो x इन टर्म्स ऑफ y आपने लिखा है, इसमें y 0 होने पे डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, तो क्या हमें y इक्वल टू 0 लेना है या हटाना है? तो उसके लिए बोलो कि यहां से नहीं डिसाइड होगा, डिसाइड यहां से होगा, यहां से डिसाइड होगा, या ओरिजिनल इक्वेशन से डिसाइड होगा कि y 0 हो सकता है कि नहीं. तो ओरिजिनल इक्वेशन को देखोगे तो जब x की वैल्यू -½ डालोगे तो y 0 हो रहा है, मतलब y इक्वल टू 0 आउटपुट मेरे को मिल रहा है, तो y हटाना नहीं, इट विल बी देयर. जिसको ये बात नहीं पता है कि d नेगेटिव है a पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, वो इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे. स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए तरीका आपका क्या होता है? क्या तरीका होता है? 9 कॉमन लेंगे, y स्क्वायर प्लस 1/9 y प्लस 1/9 ऐसा है. अब इसको देखो तो ये 9 कॉमन लेके यहां क्या आया? y प्लस 1/18 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 1/9 y प्लस 1/9 माइनस 1/18 का होल स्क्वायर. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल. तो यही चीज फिर से वहां से भी जस्टिफाई हो गई. तो पहले केस में आंसर क्या है फाइनली? डोमेन इज दिस और रेंज क्या है? रेंज इज सेट ऑफ रियल नंबर. रेंज इज सेट ऑफ रियल नंबर. ए पार्ट हो गया, बी पार्ट ऐसे करके बताओ. बी जैसे ए पार्ट किया ऐसे जरा बी पार्ट का आंसर करो. पहले डोमेन बताओ फिर रेंज बताओ. ठीक है, डोमेन ऑल रियल नंबर है. क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा. सिंस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इसका a पॉजिटिव है d नेगेटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा. ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इट इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी x, फॉर एनी रियल x. इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा डिफाइन है, तो इसका डोमेन आ गया ऑल रियल. अब रेंज निकालना है. रेंज निकालना है तो वही कहानी शुरू हो जाओ. फॉर रेंज क्रॉस मल्टीप्लाई करो. एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना? yx स्क्वायर प्लस yx प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. सब कुछ लेफ्ट में लाओ. y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, y प्लस 1 इंटू एक्स, y माइनस 1 इक्वल टू 0. अब वही, बिकॉज डोमेन ऑल रियल नंबर है तो डोमेन रिस्ट्रिक्शन लगाओ. x टू बी रियल, x को रियल होने के लिए इसका d हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट रियल आने के लिए d पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए. तो यहां से भी वही आएगा b स्क्वायर. अब इसको कंपेयर करो कौन से? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो b की जगह y प्लस 1 है, a की जगह y माइनस 1 है, c भी y माइनस 1 है, तो a और c इक्वल है. तो b स्क्वायर मतलब y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए भी y माइनस 1 है और c भी y माइनस 1 है.
तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो फैक्टराइज हो जाएगा सीधे, है ना, y+1 का होल स्क्वायर माइनस 2i-2 का होल स्क्वायर। फैक्टर करके आंसर निकाल के जल्दी बता दो, चलो जल्दी बताओ क्या आया रेंज। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टर करो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो y+1 प्लस 2i-2, y+1 माइनस 2i-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया 3y-1 और ये आ गया माइनस माइनस प्लस 2, 2+1 3 माइनस y। अब इसके बाद तो वेविकर मेथड लगाएंगे बेटा। एक रूट है 1/3, एक रूट है 3। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? लीडिंग कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, लेस देन 0, तो यहां नेगेटिव डालेंगे। और बिकॉज सारे रूट सिंगल सिंगल टाइम है, ऑड टाइम रिपीटेड है, तो हर जगह साइन चेंज होगा, प्लस माइनस। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए इस एक्सप्रेशन का साइन ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए क्या आ रहा है? 1/3 से 3, तो y बिलोंग्स टू क्या आया? 1/3 से लेके 3 तक ओपन यूनियन, क्योंकि इसको ग्रेटर देन 0 अलग करेंगे और इक्वल टू 0 अलग करेंगे। ये तो इनइक्वालिटी का सॉल्व करने का जो वेविकर मेथड है, ये तो इनइक्वालिटी के लिए है, इक्वेशन वाला सोल्यूशन अलग से निकालेंगे। तो 1/3 और 3 भी आएगा उसमें। अब ये दोनों को इसमें मर्ज करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, 1/3 क्लोज से 3 क्लोज। ये आ गया रेंज, ये फंक्शन हो गया। ठीक है जी, कंफर्टेबल है, समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, तो इसी तरह से एक क्वेश्चन में देता हूं जिसमें मॉड यूज हो रहा होगा, और देखते हैं कि आप निकाल पाते हैं आंसर कि नहीं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग y is equal to 3/2 minus mod x minus 1। ठीक है, इसका डोमेन बताना है, रेंज बताना है। हाँ जी, आपको इनका डोमेन और रेंज बताना है।
पहले तो आप पहले पार्ट में क्या बोलेंगे, कंडीशन डिफाइन होने की कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ए पार्ट के लिए आप क्या बोलेंगे, 2 माइनस मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सॉल्व करते हैं, और वो जो आएगा सोल्यूशन उसको हटाना पड़ेगा, वो नहीं होना चाहिए। तो इफ 2 माइनस मॉड x माइनस 1 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मॉड ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू 2 हो गई। मॉड x माइनस 1 2, कौन सी नंबर का मॉड 2 होता है। इसको सॉल्व करने का दो तरीका, एक तरीका है कि x का डिस्टेंस 1 से 2 है, तो एक तरीका ये सोचने का है कि 1 से 2 यूनिट डिस्टेंस पर x होगा, तो 2 यूनिट राइट जाएंगे तो 3 आएगा, 2 यूनिट लेफ्ट आएंगे तो -1, तो यहाँ से एक तो आ जाएगा कि x इक्वल टू -1 और 3। अगर आप डिस्टेंस वाले तरीके से जाते हैं तो, नहीं तो ऐसे बोलो कि दिस इंप्लाइज x माइनस 1 की वैल्यू या तो -2 होगी या तो 2 होगी, क्योंकि अगर किसी नंबर का मॉड 2 है तो वो नंबर या तो 2 होगी या तो -2 होगी। फिर पहले वाला केस -2 लेंगे तो 1 उधर ले जाएंगे तो -1 आ जाएगा, और जब 2 लेंगे तो 1 + 2 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू -1 या 3 नहीं होनी चाहिए। अगर x -1 होगा तो भी ये 0 हो जाएगा, 3 पर भी ये 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर 0 होगा तो फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा। बाकी x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो आपका आंसर क्या है बोलो, आपका आंसर आया डोमेन। डोमेन क्या है बोलो, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x माइनस 1 एंड 3, ऑल रियल नंबर लीविंग -1 एंड 3। डोमेन आ गया। अब आ जाते हैं रेंज पे। रेंज कैसे निकालेंगे इसकी ये बताओ, फॉर रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज में हमेशा हम डोमेन से ही कहानी स्टार्ट करते हैं। क्या है ये रेसिप्रोकल है इसका ना, तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं। x के बारे में क्या दिया हुआ, x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड 3। इसका मतलब है कि x माइनस 1 इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -2 एंड 2। तो इसका मतलब मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 1 की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकती है पॉजिटिव, बट क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, नहीं, 2 नहीं हो सकती। मॉड x माइनस 1 कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2। मानते हो कि नहीं मानते हो? एनी रियल नंबर नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर बोलो तो ज्यादा बेटर है, पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि मॉड नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 0 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट दिस। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं, पहले बताओ। यस सर। कोई भी नंबर का मॉड लेंगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, लेस देन 0 नहीं हो सकता। अब बट इसमें बिकॉज x की वैल्यू -2 या 2 नहीं हो सकती, x माइनस 1 की वैल्यू -2 या 2 नहीं हो सकती, तो उसका मैग्नीट्यूड 2 नहीं हो सकता। तो 0 से इन्फिनिटी सारी वैल्यू लेगा, 2 नहीं लेगा। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव ऑफ मॉड x माइनस 1 कैन टेक, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी नेगेटिव वैल्यू आएंगी, है ना, -इन्फिनिटी से 0 सारी वैल्यू आएगी, सिर्फ कौन सी नहीं आएगी, -2 नहीं आएगी। इसका मतलब है कि 2 में इसमें दोनों साइड 2 ऐड करो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे इंटरप्रेट करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही हो, आई कैन गो लाइक दिस कि मॉड ऑफ x माइनस 1 लाइज बिटवीन 0 से इन्फिनिटी, बट मॉड x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 2। तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, बट मॉड ऑफ x माइनस 1 नेगेटिव मॉड x माइनस 1 विल नॉट बी इक्वल टू -2। अब आप 2 ऐड कर दो, 2, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस मॉड x माइनस 1
ग्रेटर देन, यहाँ तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा 2 फाइनाइट नंबर ऐड करने से, एंड 2 माइनस मॉड x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली बात है 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डोमेन में 0 ये हो ही नहीं सकता कभी। अब इसका हमें रेसिप्रोकल लेना है, ये माइनस इन्फिनिटी है बेटा, ये माइनस इन्फिनिटी। अब इसका रेसिप्रोकल लेना, ध्यान से देखना, रेसिप्रोकल करते समय इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो हम डायरेक्टली रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। क्या करेंगे, कैसे करेंगे बोलो? तो दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, दो पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे। एक ऐसा लिखेंगे, इस नंबर को मैं एक सेकंड के लिए y1 लिख रहा हूं सो दैट बार बार ना लिखना पड़े। तो y1 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, y1 की वैल्यू या तो माइनस इन्फिनिटी से 0 होगी या 0 से 2 होगी। 2 क्लोज्ड है, 0 क्लोज नहीं होगा क्योंकि नॉट 0 है, नॉट 0, ये y1 है ना, यही y1 है। अब सेम साइन कर दिया दोनों साइड में, अब रेसिप्रोकल करो तो माइनस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, 1/y1 लेस का ग्रेटर हो गया, ग्रेटर, ये y लेस देन 0 होती है, 0 नेगेटिव होगा समझो, और ये ग्रेटर देन 0 तो 0 पॉजिटिव है। 0 नेगेटिव का रेसिप्रोकल क्या होता है, लिमिट किया था आपको पता है, 0 नेगेटिव का रेसिप्रोकल माइनस इन्फिनिटी, और पहले भी बताया था मैंने एकदम शुरुआत में। हाँ, और 0 पॉजिटिव का रेसिप्रोकल प्लस इन्फिनिटी, ग्रेटर 1/y1 ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। अब ये हमारी क्वांटिटी क्या है, ये है 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 माइनस मॉड x माइनस 1, यही है। तो ये एक्चुअली 3 इंटू 1/y1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3, तो रेंज आ जाएगा, क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन 3/y1 ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी ग्रेटर देन 3/y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। अब रेंज करो, यही y है, 3/y1 ही y है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आया, आप मुझे रिपोर्ट करो। व्हाट इज योर फाइनल आंसर हियर? y बिलोंग्स टू, बोलो, माइनस इन्फिनिटी से 0, नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 ओपन, यूनियन 3/2 क्लोज्ड से इन्फिनिटी, ये आपका रेंज आ गया। ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, इट इज नॉट अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, और बहुत रेयर चांसेस हैं कि ये 11th में आपसे पूछा जाएगा, बट पूछा जाए तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर चीज आपको पहले से बताई जा चुकी है। ठीक है जी, इसी तरह से रेंज तो आपसे नहीं पूछेंगे इतना कॉम्प्लिकेटेड, बट डोमेन तो जरूर पूछ सकते हैं, इसलिए डोमेन वाला तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करेंगे। चलो जल्दी करो, बी पार्ट का आंसर करो, इसमें कोई डाउट है? नो सर। बी पार्ट पे जरा करके बताओ, ये तो आसान है। बी पार्ट, फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 2 प्लस 3/2 टाइम्स मॉड x। डोमेन क्या होगा, ऑल रियल, क्योंकि x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, मॉड x डिफाइंड है, डिनोमिनेटर 0 होगा नहीं कभी, तो डोमेन इज ऑल रियल, क्लियरली डिफाइंड फॉर ऑल रियल x, क्लियरली डिफाइंड फॉर ऑल रियल x।
ऑल रियल एक्स। तो डोमेन आ गया तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब रेंज चाहिए, तो रेंज के लिए ध्यान से देखो कि x के ऊपर पहले मॉड लेंगे, फिर 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर x तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो मॉड x 0 से इन्फिनिटी होगा। इसको ऐसे करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से x की वैल्यू 0 या 0 से x की वैल्यू इन्फिनिटी। और मॉड का नेचर क्या होता है, लेफ्ट साइड में ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, राइट साइड में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। यहाँ पर आप मॉड लेंगे, देखो इनइक्वालिटी का साइन, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, लेस का ग्रेटर, मॉड x ग्रेटर देन 0। और यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 0 लेस देन इक्वल टू मॉड x लेस देन इन्फिनिटी, और मतलब यूनियन। तो 0 से इन्फिनिटी का 0 से इन्फिनिटी से यूनियन लेंगे तो यही आएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि भाई मॉड की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती और मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा रही है। अब मॉड x आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 3/2, मल्टीप्लाई बाई 3/2 क्या आया, 3/2 इंटू 0 इज 3/2 लेस देन इक्वल टू 3 मॉड x बाई 2 लेस देन इन्फिनिटी। फिर इसमें क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं ऐड 2 ऐड कर रहे हैं, ये तो 0 ही है, ऐड 2 आ गया, 2 लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 3 मॉड x बाई 2 लेस देन इन्फिनिटी में 2 ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। यहाँ से आ गए रेंज। व्हाट इज रेंज, y बिलोंग्स टू क्लोज्ड 2 से इन्फिनिटी। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा समझदारी से देख रहे हैं तो देखो ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसकी वैल्यू 2 से इन्फिनिटी होगी, डायरेक्टली बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखना ही चाहिए, देखना ही चाहिए। ये तो लिखने का था, देखो आंसर परसीव करना एक स्किल है, उसको प्रेजेंट करना दूसरी स्किल है। परसीव करना तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि वहां आपको लिखने उखने का टेंशन नहीं है, बट प्रेजेंट करना बोर्ड एग्जाम में काम आएगा कि उसको आप स्पेसिफाई करके बताओ। क्योंकि यहाँ नहीं बोलोगे कि देख करके ही हमें पता चल गया कि जी 2 से इन्फिनिटी, अगर ऐसे लिख देंगे तो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स नहीं देंगे। तो आपको लिखना भी आना चाहिए, राइट मी। तो ये चलो बी पार्ट भी आ गया, बी पार्ट का डोमेन आ गया, रेंज आ गई। डोमेन इज ऑल रियल नंबर एंड रेंज इज 2 to इन्फिनिटी। चलिए सी पार्ट करिए, सी पार्ट। Find the domain and range of following functions, सी पार्ट का करिए। सी पार्ट आपको सिर्फ डोमेन के लिए ये देखना है कि कब ये फंक्शन डिफाइंड है या कब नहीं डिफाइंड है। डोमेन के सारे रूल भी मैंने बताए हुए हैं। एडिशन के लिए एडिशन करना है फंक्शन का, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है तो उन फंक्शन की डोमेन का इंटरसेक्शन लेते हैं। डिवीजन करना है तो दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन लेते हैं और डिनोमिनेटर के रूट्स को उसमें से हटा देते हैं। और इसी तरह से कंपोजिशन। तो डोमेन के सारे रूल मैंने बताए हुए हैं, आपको उसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे तो और मेच्योरिटी आ जाएगी। यहाँ पर मैं ऐसा बोलूंगा 3 प्लस जिंट एक्स इज ऑलवेज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। सर डोमेन ऑल रियल है? नहीं बेटा, 2 माइनस जिंट एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल, इसमें तो कोई ऑल डाउट। रियल एक्सेप्ट 2 to 3 के बीच में जो नंबर्स होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये न्यूमरेटर का डोमेन क्या है, न्यूमरेटर का डोमेन ऑल रियल है, डिनोमिनेटर का डोमेन भी ऑल रियल है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, तो डोमेन ऑफ फंक्शन, देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू रियल इंटरसेक्शन रियल एक्सेप्ट ऑल दोज एक्स व्हेन 2 माइनस जिंट एक्स इज 0। क्योंकि अगर 2 माइनस जिंट एक्स की वैल्यू 0 आ रही तो डिफाइंड तो है, फंक्शन तो फाइनाइट है, लेकिन 0 आने पर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा इस एक्सप्रेशन में, तो फंक्शन y अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये आया कि जिंट एक्स की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, तो जिंट एक्स की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, तो मतलब x की वैल्यू 2 क्लोज्ड से 3 ओपन में नहीं होनी चाहिए। तो आंसर क्या आया,
ऑल रियल, रियल और रियल का इंटरसेक्शन रियल एक्सेप्ट दैट इट डजंट लाई इन 2 to 3। तो आंसर आ गया तुम्हारा माइनस एक्स बिलोंग्स टू, बोलो माइनस इंफिनिटी से लेके 2 ओपन यूनियन 3 क्लोज्ड से लेके इंफिनिटी, ये है डोमेन तुम्हारा। बात समझ में आई कि नहीं? यस। अब रेंज कैसे निकालेंगे ये बताओ। रेंज निकालना क्या होगा रेंज। अब जिनटेक्स के बारे में तुम्हें पता है कि जिनटेक्स जो है वो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में कांस्टेंट वैल्यू लेता है और वो इंटीजर वैल्यूज लेता है, और जिनटेक्स की एक वैल्यू इसमें बोल रहे हैं कि नहीं हो सकती, कौन सी? 2 नहीं हो सकती। जिनटेक्स कैन नॉट बी 2, अदरवाइज जिनटेक्स कैन टेक एनी इंटीजर वैल्यू, जिनटेक्स कैन एनी इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट 2। तो आप ऐसे लिख सकते हैं since Jintex is an integer and here it is not equal to 2, तो जो रेंज आएगी वो क्या आएगा रेंज? तो रेंज क्या आएगा ये जानने के लिए क्या करें इसको। जैसे मान लो एक्स जिनटेक्स 0 हो गया तो रेंज आउटपुट क्या आएगा 3/2। जिनटेक्स 1 हो गया तो आउटपुट क्या आएगा 3 + 1 4 आ जाएगा। जिनटेक्स 2 है तो क्या आ जाएगा 2 नहीं आएगा, क्योंकि जिनटेक्स 2 होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। जिनटेक्स की वैल्यू 3 होगी तो क्या आ जाएगा 6/-1 माइनस समथिंग आ जाएगा ऐसा। तो इसकी रेंज हम लिखेंगे तो कैसे रिपोर्ट करेंगे, तो रेंज इज इक्वल टू ऐसे 3 + n अपॉन 2 - n, where n can be any integer except 2, बस। तो बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, तो जिंट में थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा रेंज निकालते समय, क्योंकि जिंट कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है कि सारी वैल्यू ले रहा है तो इंटरवल के फॉर्म में आंसर आ जाएगा, ऐसे डिस्क्रीट आंसर आएंगे। अब मतलब इसमें अब सारे आंसर लिखने का तरीका मैंने बिल्डर फॉर्म में लिख दिया कि n की वैल्यू देते जाओ सारे आंसर आएंगे। आई एम नॉट वरीड अबाउट कि मैं एक एक वैल्यू निकाल के दिखाऊं, ठीक है। ऐसे ही डी पार्ट का, डी पार्ट लास्ट पार्ट है, जल्दी से करो फिर आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। और फिर जो मैंने गेम एक शेयर करी उसके सवाल आराम आराम से ट्राई करते रहो, बस ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं। डोमेन ऑल रियल, वेरी करेक्ट, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, 1 नहीं होती है, तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, तो दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड। तो डोमेन इज ऑल रियल, x बिलोंग्स टू -∞ से ∞। अब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कंटिन्यूअस इंटरवल में लाती है 0 से 1, डिस्क्रीट वैल्यू नहीं ले रहा है, तो इसका रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो प्रॉपर उस फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो दो तरीके हैं सोचने के, एक कंपोजिशन मेथड, एक दूसरा वाला मेथड। तो मैं एक तरीके से निकाल के दिखा रहा हूँ, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा y - y टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू 4 + 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x। हालांकि ये मेथड थोड़ा सा लेंथी होगा, बट करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो y - 4 इज इक्वल टू 3 + y टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x। तो फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू क्या आ जाएगी y - 4 अपॉन y + 3। बट सिंस वी ऑल नो दैट फ्रैक्शनल पार्ट x lies between 0 to 1,
एंड देयरफॉर y माइनस 4 अपॉन y प्लस 3 की वैल्यू 0 से 1 लाई करेगी। डोमेन रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं इसको, है ना, अप्लाई डोमेन रिस्ट्रिक्शन। कि अगर x माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है तो रियल x के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 लाई करता है, इसलिए ये चीज 0 से 1 लाई करेगी। अब इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, इधर वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो वेविकर मेथड से, और इधर वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो और आंसर बता दो। जल्दी करो जरा। तो एक इनइक्वालिटी का सोल्यूशन तो बहुत आसान है, एक -3 है और एक 4 है, और लीडिंग कोएफिशिएंट देखो तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है। हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3 होगा, लेकिन -3 पर इक्वालिटी नहीं होगी डिनोमिनेटर में, तो या चेक कर लेंगे -3 हो सकता है कि नहीं, y की वैल्यू वो यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे मैनिपुलेशंस किए आपने। तो ऐसे यूनियन फोर से इंफिनिटी, 4 क्लोज्ड, ये आया फर्स्ट इनइक्वालिटी का सोल्यूशन। अब दूसरी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, तो y माइनस 4 अपॉन वाई प्लस 3, 1 को इधर लाओ, -1 लेस देन 0, इसको सिंप्लीफाई करो तो आएगा y माइनस 4 माइनस वाई माइनस 3 अपॉन वाई प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि हमें y प्लस 3 का साइन नहीं पता है, तो y और y कैंसिल, तो आ गया -7 अपॉन वाई प्लस 3 नेगेटिव, मतलब y प्लस 3 नेगेटिव, y प्लस 3 लेस देन 0, नो y प्लस 3 ग्रेटर देन 0, क्योंकि ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव होगा, तो y की वैल्यू -3 से बड़ी होगी। ठीक है जी, तो यहां से ये आया, तो y की वैल्यू आई एंड, मतलब एंड y इज बिलोंगिंग टू -3 से 0। अब हमें ये दोनों का क्या लेना है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन ले लो, आंसर आ जाएगा। क्या इंटरसेक्शन आ रहा है बोलो, यहाँ -3 है, यहाँ 4 है, एक बोल रहे हैं कि -3 ओपन से इधर और 4 क्लोज से इधर, और दूसरा बोल रहे हैं कि -3 ओपन से इधर। तो इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन तो यही वाला है ना, ये वाला जो दोनों में है। हाँ, तो आ गया y बिलोंग्स टू 4 to infinity. हाँ, तो डोमेन आया था ऑल रियल नंबर, और रेंज इस फंक्शन का आया 4 क्लोज्ड से इंफिनिटी। ठीक है जी, समझ में आया। अब इसी क्वेश्चन को करने के लिए एक दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, वो भी थोड़ा देख लो, अगर आपको लगे कि वैसे करना आपका थोड़ा एफर्ट और टाइम को सेव करेगा तो वो भी आप जानते रहो। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ -4 -3 फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 3 -3, तो यहाँ -7 लिख दो, 3 ऐड सेपरेट से -7 लिख दो। आप चेक करो, न्यूमरेटर सही है, -7 + 3 इज -4 -3, ठीक है ना, न्यूमरेटर इज ओके, एंड डिनोमिनेटर इज जैसा है वैसे रहने दो। इसको मैं लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू माइनस और माइनस तो 7, और इसमें +3 टाइम्स 7 + 7 -3 टाइम्स, आई एम सॉरी, 7 -3 टाइम्स 1 माइनस मॉड x, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्लियर है? जस्ट रीअरेंज किया मैंने, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाया। आप क्रॉस चेक करके सिंप्लीफाई कर देखोगे तो यही आएगा, यही सेम। अब ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x एंड -3। अब हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 होती है, तो नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू -1 ओपन से 0 क्लोज्ड होती है।
और फिर इसमें 1 ऐड कर दो, तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू 0 ओपन से 1 क्लोज्ड होगी, और फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो बेटा, रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल है 0 पॉजिटिव है, तो इन्फिनिटी लेस का ग्रेटर 1 अपॉन 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसके आगे चलो, रेसिप्रोकल कर दिया, अब रेसिप्रोकल कर दिया तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, इन्फिनिटी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी नहीं, 7 अपॉन 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब ये आ गया, उसमें 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां पर आएगा -3 ग्रेटर देन, ये हो जाएगा तुम्हारा y ग्रेटर देन 4। यही आ रहा, नहीं माइनस नहीं, सॉरी, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे ये तो इन्फिनिटी ही रहेगा, कैसी बात कर रहा हूं, तो माइनस इन्फिनिटी से 4। प्लीज चेक योर आंसर, वही आंसर आ रहा है कुछ और? वही आ रहा है, हाँ, कौन सा ज्यादा बेटर है? दिस वन। ये थोड़ा सा आपका ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट यूज किया कि किसी भी लीनियर फंक्शन को किसी दूसरे लीनियर फंक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, a टाइम्स लीनियर प्लस b, तो कोई भी लीनियर को हम लिख सकते हैं a टाइम्स अनदर लीनियर प्लस b, a एंड b आर कांस्टेंट, फिर a और b कंपेयर करके निकाल लिया, मॉड x को, फ्रैक्शनल पार्ट x को मैंने एक वेरिएबल ट्रीट कर लिया t टाइप का, उसी कॉन्सेप्ट से देखा ऐसा। तो दिस वाज समथिंग अबाउट रिलेशंस एंड फंक्शन। पूरा एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ जाओ, उसकी एक्सरसाइजेस, सॉल्व एग्जांपल, क्वेश्चन सारे सॉल्व कर जाओ, और फिर ये लीनियर इनइक्वालिटी का पूरा चैप्टर कर जाओ, तो 2 चैप्टर तुम्हारे अब तक हो जाने चाहिए। एनसीईआरटी भी अगर लाइन बाय लाइन पढ़ के उसके सवाल कर जाते हो तो बोर्ड में आपको कोई फेल नहीं कर सकता, बोर्ड में फुल स्कोर मार सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक मेरी तरफ से हो गया। मैंने आज आपको डोमेन रेंज की एक गेम शेयर करी हुई है, उस समय मुझे पता है कि आप लोगों में से मैक्सिमम ने इसका सम्स को नहीं किया होगा, अगर नहीं किया है तो उसको अभी भी करो, ठीक है। हो जितने भी हैं फाइट मारो, वहां से कुछ ना कुछ आप सीखेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी के बाद अगला टॉपिक क्या था, हैं? उस दिन आप लोगों ने कुछ बोला था ना, नेक्स्ट टॉपिक क्या था, लीनियर इनइक्वालिटी के बाद अगला टॉपिक क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर लेते हैं, या ट्रिग्नोमेट्री चल रही है तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर कर लेते हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर ही स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। मैं सोच रहा था थोड़ा सा आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी, ओके ओके ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी लोग कर लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक लेवल तो किया हुआ है, थोड़ा अच्छे लेवल तक कर लेते हैं उसको। सो लेट्स क्लोज द कॉल, सी यू टुमारो, बाय। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir.